एनजीओ जमा कर रहा रणवीर सिंह के लिए पुराने कपड़े। न्यूड फोटोशूट को लेकर रणवीर सिंह को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में रणवीर सिंह के फोटोशूट को लेकर पुलिस कंप्लेंट का मामला सामने आया है। वहीं अब इंदौर के एक एनजीओ ने अपने ही अंदाज में विरोध किया। जरूरतमंदों के लिए काम करने वाली संस्था नेकी की दीवार रणवीर सिंह के फोटोशूट का विरोध करते हुए शहर में ऐसे बॉक्स रखवाए हैं जिन पर लिखा है, संकट में बॉलीवुड, मानसिक कचरा मेरे स्वच्छ इंदौर ने उठाना है, शहर से मानसिक कचरा भी हटाना है। टीएमसी पार्थ चटर्जी को बाहर निकाले, अधीर रंजन चौधरी। पार्थ चटर्जी को टीएमसी से तुरंत बाहर निकालने की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की। इसे लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा, जिसमें चटर्जी की पार्टी सदस्यता समाप्त करने के लिए कहा। गुजरात में जहरीली शराब से मिलने वालों की संख्या 21 हुई। गुजरात में जहरीली शराब की वजह से मरने वालों की संख्या 21 पहुंची। गुजरात पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सभी लोगों को शराब की जगह बोतल में केमिकल दिया गया था। इस मामले की पड़ताल के लिए बनी एसआईटी की शुरुआत, जांच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पता चला कि EMOS नामक की एक कंपनी ने मिथाइल की सप्लाई की थी। यह मिथाइल उस बोतल में मौजूद था जिसे इन लोगों ने पिया था। चोट के कारण नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट से बाहर। 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से ठीक पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। हाल ही में समाप्त हुई 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इवेंट के दौरान उनकी दाहिनी जांघ में हल्का खिंचाव आया था। नीरज चोपड़ा को ग्रोइंग इंजरी है, जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। आरटीओ सिपाही और ड्राइवर को ट्रक ने रौंदा। सुल्तानपुर जिले में लखनऊ बलिया राजमार्ग पर माधवपुर छतौना के पास वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने आरटीओ के प्रवर्तन सिपाही और ड्राइवर को कुचला। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में रिफाइनरी के गेट पर विस्फोट। मथुरा रिफाइनरी के मेन गेट के पास मंगलवार की सुबह हुआ धमाका। बताया जा रहा है कि डाकघर में आए पार्सल में विस्फोट हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि एक पार्सल में गैस बनने से उसका बोल्ट निकलकर शीशे में लगा था, इससे धमाका हुआ था। नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन रखा। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए। RT-PCR में सीएम के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। सीएम अपने आवास में होम आइसोलेशन में। पिछले 2 दिनों से सीएम नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे। क्लस्टर बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार। स्वरूपनगर इलाके में तेज रफ्तार कार खड़ी क्लस्टर बस में भिड़ी। इस घटना में 3 महिलाओं की हुई मौत। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की टक्कर इतनी मजबूत हुई थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्व मंत्री ने दिखाए बगावती तेवर। रविंदर रवि बीजेपी के 5 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी तो भी वे चुनाव लड़ेंगे। रवि ने ऐलान किया कि वे कांगड़ा की सुलह या देहरा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कल देहरा प्रखंड के नेताओं संग बैठक की। वरिष्ठ नेता ने कहा, बैठक का मुख्य उद्देश्य रवि को शांत करना और संभावित व्यवस्था के बारे में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना था, जिससे टिकट आवंटन को लेकर कोई बगावत न हो। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सोमवार की रात पुलिस और नक्सलियों में हुई मुठभेड़। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ कटे कल्याण थाना के जंगलों में हुई। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के जबरा मेट्टा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी का शव बरामद किया गया है। मारे गए नक्सली की शिनाख्त बुधराम मरकाम के रूप में की गई है। वह नक्सली संगठन में ACM के पद पर था। उस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। गुरुग्राम में शुरू की गई ई-बीट पुलिसिंग।
सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई-बीट सिस्टम की शुरुआत की। उन्होंने इस सिस्टम से जुड़े पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत के साथ पुलिस का बीट सिस्टम पूरी तरह डिजिटलाइज्ड हो गया है। जल्द ही पुलिस की ई-बीट राइडर को डायल 112 से जोड़ा जाएगा। मृत शिक्षक का किया गया ट्रांसफर। रुद्रप्रयाग में मृत शिक्षक का तबादला करने के मामले सामने आए। अगस्त मुनि के खामोली के प्राथमिक स्कूल में कार्यरत बीपीएस कुंवर अपनी बीमारी के आधार पर लंबे समय से तबादले के लिए आवेदन कर रहे थे। वर्ष 2018 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इस साल की तबादला लिस्ट में था। जांच रिपोर्ट में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली NAC AA+ रैंक। इतिहास में पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय को AA+ रैंक मिली है। अभी तक विश्वविद्यालय को अधिकतम B+ ग्रेड ही पूर्व के मूल्यांकन में मिली थी। 21 से 23 जुलाई तक लखनऊ विश्वविद्यालय में आई NAC टीम की फील्ड ने विजिट की, जिसमें विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय A++ ग्रेड पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। दिल्ली में HIV मरीजों का प्रदर्शन। HIV मरीजों के एक समूह ने महत्वपूर्ण एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की कमी के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के कार्यालय में किया गया। मरीज का कहना है कि पिछले 5 महीने से दवाएं स्टॉक से बाहर हैं और यह समस्या न केवल दिल्ली में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी है। उन्होंने कहा, हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि HIV मरीजों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पिछले 5 महीने से उपलब्ध नहीं है। अगर हमें ये दवाएं नहीं मिलेंगी तो भारत कैसे HIV मुक्त देश बनेगा। डाक कांवड़ियों की वजह से हाईवे जाम। कांवड़ियों की भीड़ से हरिद्वार देहरादून हाईवे और हरिद्वार दिल्ली हाईवे पूरी तरह से जाम। डाक कांवड़ियों के हाईवे पर आने से पुलिस प्रशासन के सारे इंतजाम फ्लॉप। सिंहद्वार से लेकर ज्वालापुर तक पूरी तरह एक ओर का हाईवे जाम। वहीं कनखल कृष्णानगर मार्ग पर भी डाक कांवड़ियों के वाहनों से जाम लगा। चीन पाकिस्तान को भारत ने दी चेतावनी। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अन्य देशों को शामिल करने की कवायद पर ऐतराज दर्ज कराया। भारत की तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह परियोजना अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस तरह का कदम अवैध और अस्वीकार्य होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने तथाकथित CPEC परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्टें देखी हैं। किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा। कनाडा में टारगेट किलिंग। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सामूहिक गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर। हमलावर ने कथित तौर पर बेघर लोगों को चुन चुनकर गोली मारी। पुलिस ने लैंगली शहर में कई गोलीबारी की घटनाओं के बाद एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। पुलिस ने निवासियों को सतर्क रहने व घटना वाले क्षेत्र से दूर रहने को कहा। एलन मस्क ने दी अफेयर के आरोप की सफाई। गूगल के को फाउंडर की पत्नी के साथ अफेयर को लेकर एलन मस्क ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, सरगेई और मैं दोस्त हूँ और कल रात एक पार्टी में साथ थे। मैंने 3 साल में केवल 2 बार निकोल को देखा है। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है। इस कथित अफेयर की वजह से सरगेई ब्रिन और उनकी पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ गई। एयरलाइन के खाने में मिला सांप का कटा सिर। तुर्की में परिचालन वाली एक एयरलाइन की एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने भोजन में एक कटे हुए सांप का सिर पाकर चौंक गई। घटना कथित तौर पर 21 जुलाई को तुर्की के अंकारा से जर्मनी के डसेल्डोर्फ जाने वाली सन एक्सप्रेस की उड़ान में हुई थी। केबिन स्टाफ के एक सदस्य ने बताया कि जब क्रू लंच कर रहे थे तो उन्हें आलू और सब्जियों के बीच एक छोटे से सांप का सिर छिपा हुआ मिला था। किराए के घर में 2 साल वहीं पड़ी रही डेड बॉडी।
एक महिला किराएदार अपने फ्लैट में 2 साल तक मरी पड़ी रही। इसके बावजूद मकान मालिक फ्लैट का किराया लेता रहा। 61 साल की शीला स्लेवॉन लंदन में मौजूद अपने घर में मृत मिली थी। साउथवार्क कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया, शीला ने आखिरी बार अपने किराए का भुगतान अगस्त 2019 में किया था, जिसके बाद एक एप्लीकेशन लिखी गई थी कि जो बेनिफिट हैं उससे किराए का भुगतान किया जाए। एप्लीकेशन मार्च 2020 में मंजूर कर दी गई। इसके बाद शीला के हाउसिंग एसोसिएशन को लगातार किराया मिलता रहा। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान शीला से किसी का कोई संपर्क नहीं हुआ। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।